अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, मेरे इस्लामी भाइयों और पर्दानशी माओ बहनों, आज मैं आपको एक गलत फ़हमी, गलत ख़याल का इज़ाला करने वाला हूँ कि क्या घर से बाहर कदम निकालने वाली लड़कियाँ जो प्राइवेट नौकरी करती हैं, जो प्राइवेट काम करती हैं, वो 2 नंबर होती हैं। क्या घर से बाहर कदम रखने वाली लड़कियाँ जो प्राइवेट जॉब करती हैं, क्या वो 2 नंबर होती हैं? खुदा के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि मैंने क्या गलत कहा और क्या ठीक कहा। कब्रिस्तान में एक लड़की जो करीब 22-24 बरस की थी, एक कब्र को कलावे में लिए हुए थी। उसके अल्फाजों पे उसकी हिचकियाँ हावी थी और कहे जा रही थी, बाबा जब से आप गए हो ना, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखकर ये नहीं कहा बेटा कुछ चाहिए तो शाम को लेते आऊँगा। बाबा अम्मा बीमार रहती हैं, मैं उनसे क्या मांगूँ? बेटियों की आस तो बाप के साथ होती है ना। बाबा अब मैं घर पर भी ख़ुद को महफूज महसूस नहीं करती। बाबा आप अक्सर कहा करते थे ना, तुम बड़ी हो गई हो, बेफिक्री ना रहा करो, कहीं आने जाने के वक्त किसी को साथ ले जाया करो। देखे ना बाबा, अब मैं अपने आंगन में भी अकेली नहीं जाती। बाबा जब गैर मर्द मुझको नज़रों से ज़ख्मी करते हैं ना, तो मुझे आपका पर्दा बहुत याद आता है। देखे ना बाबा, आपकी शहज़ादी की चप्पल 3 दिन से टूट गई है। बाबा आपको पता है ना, मुझसे नंगे पाँव नहीं चला जाता। बाबा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बाबा आपको पता है अब मैं नौकरी करती हूँ, मेरा मैनेजर बार बार मुझे दफ्तर बुलाता है, मुझे अपनी कैबिन में बुलाता है और कागजात पेंसिल के बहाने मेरे हाथों को छूता है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसके बाद वो काम भी मुझसे करवाता है जो कल का होता है। बाबा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे उन हरीस लोगों के सामने अपनी गैरत को पामाल नहीं करना। बाबा आप अल्लाह के पास हैं ना, उनसे कहें कि मेरी बेटी अकेली है, वो मर्दों की हवस भरी नज़रों से ज़ख्मी होती है, वो उनकी ज़बरदस्तियों से ख़त्म हो रही है। बाबा मुझे आपका पर्दा महफूज रखता था, अब मेरा पर्दा छिन चुका है, अब मैं किसी की नज़रों से महफूज नहीं रहती। एक बेटी अपने बाबा से मुआशरे की शिकायत कर रही थी, बाबा ये दुनिया अच्छी नहीं है। मैं हाफिज़ मोहम्मद फ़रीद आलम आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आपके ऑफिस, दुकान, घर, कारखाना में कोई लड़की अगर काम करती है तो खुदा के लिए किसी की माँ, बहन, बेटी को बुरी नज़र से ना देखा करें, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी और कितनी बड़ी परेशानी की वजह से वो अपने घर से कमाने के लिए निकलती हैं। खुदा के वास्ते उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा करें। अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह से डरें और अल्लाह से डर कर जो लोग भी, जो भी लड़के हों, लड़कियां हों, गरीब हों, अमीर हों, चाहे किसी भी तबक़े का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी बरादरी का हो, जो भी आपके कंपनी, कारखाने, आपके ऑफिसेस में, आपके कैबिन के अंदर, आपके कंपनी के अंदर काम करते हैं, उन लोगों की आप इज़्ज़त करें, उन लोगों को आप रिस्पेक्ट दें, उन लोगों की आप जो है ख़ुद ब खुद खिदमत करने की कोशिश करें और उनसे, उनके ताकत से ज़्यादा काम न लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सब लोगों को इन सब चीज़ों को ख़याल रख कर ज़िंदगी में गुज़र बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।